मैं चाइना पढ़ाता था हार्वर्ड में और मैं चाइनीज़ भाषा बोलता हूँ, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4,600 स्क्वायर किलोमीटर की एलएसी उसको पार करके आकर लेप्सांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। कैलाश रेंज ये लेक के पास जो एक कैलाश रेंज है, उसको भी पूरा ले लिया है। चुशुल एयरपोर्ट पास में है, जो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है, उसको मैं समझता हूँ एक महीने 2 महीने में वो पूरा ले लेंगे। तो उन्नते हैं। और आज नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और एक हद तक श्रीलंका, ये सारे चाइना के पक्ष में हो गए हैं। गलवान में जो हुआ तो हमारे जो शहीद हुए थे, उनकी बहादुरी के कारण हम उसको लिया है, परंतु अब तो छोड़ दिया है। अब तो चाइना वहाँ आकर उसकी कब्जा कर ली है और 4,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उन्होंने हिंदुस्तान की उस धरती की छीना है जिस पर कोई विवाद नहीं था। आप डिस्प्यूट कहने का कौन सा डिस्प्यूट तो नरसिम्हा राव के काल में हमने कह दिया कि भाई डिस्प्यूट है, परंतु इस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हम हैं उधर वहां है, कौन किसका क्या है ये अभी नहीं जाएंगे, इसमें बातचीत करके हम यानी इसकी समाधान निकालेंगे, ये तय हुआ था। अब इस लाइन को ही और उनके जो विदेश मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल में जो डिस्प्यूट है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल तो 6 इंच का जो चौड़ाई है उसमें क्या डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसे पागलपन कैसे बातें कहती है हमारी मीडिया में भी ये छपती रहती है। कोई पूछने की स्थिति में नहीं है आपके मीडिया में जाकर मोदी के सामने कहें कि आप बताइए कि चाइना हमारे देश में घुसा है कि नहीं, या अभी भी आप कहते हो कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। ये कोई आज हमारी मीडिया को हिम्मत नहीं है तो पब्लिक को क्या कहेंगे हम, पब्लिक को क्या बताएंगे कि ये चाइना के सामने झुक गया, इसको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता है, हास्यास्पद बातें बोलता है इकोनॉमिक्स में। तो हमारी पब्लिक ज्यादा बोलती नहीं है, जब गुस्सा हो जाती है तो और भी कम बोलती है, और जब मौका मिलती है तब पिटाई करती है। पब्लिक तो बहुत दुखी है, मध्यम वर्ग बहुत दुखी है, मजदूर घृणा है मजदूरों में, किसानों में गाली देते हैं, ये मैंने अनुभव किया है। आप लोग नहीं उनके बीच में घूमते हैं तो नहीं, इसीलिए आपको नहीं पता है। अब सेठ जी जो खूब कमा रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं पता नहीं कल क्या होगा, कोई रेड हो जाए। मैं तो समझता हूँ दुनिया में जो लोगों को बुद्धू बनाने चाहते हैं वो तो वैसे कॉन्फिडेंट ही लगेंगे। अब कहीं भी चले जाइए, मैं तो इतिहास में बहुत आपको एग्जांपल देता हूँ। हिटलर हारने की स्थिति में आ गया था, तब भी उसकी भाषण सुनिए, कितना उसने कहा कि ये ग्लोरी होगी, वो ग्लोरी होगी। आप पूछेंगे आपको कैसा पता, फिर मैं नाम किसी का लूंगा तो फिर उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज की परिस्थिति से घबराया हुआ है। तो अडवाणी को नहीं छुट्टी किया आरएसएस ने, सबसे पॉपुलर लीडर जैसे राम मंदिर की आंदोलन को नेतृत्व किया, बड़े सूझबूझ के व्यक्ति, पढ़े लिखे, मोदी से 10 गुना ज्यादा पढ़े हुए थे, और विदेशों में बड़ी सुंदर तरीके से अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, अनेक भाषा उनको पता था, संस्कृत पता था। तो परंतु एक दिन आरएसएस ने तय किया कि नहीं, आपको जाना चाहिए। तो आरएसएस कल मोदी को कहेगा तुम चले जाओ, उसको कोई और विकल्प नहीं है। संसदीय दल में यदि आरएसएस आदेश भेजेगी कि मोदी को हराओ, उसको 10 वोट नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो चमचे को लाकर उन्होंने राज्यसभा मेंबर बनाई, उनका वोट है, लोकसभा में कुछ नहीं मिलेगी। लोग अंदर की बात जानते नहीं है, इसीलिए मैं भी उसके आधार पर कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ मोदी चुनाव ना लड़े, क्योंकि फिर हमारी जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी, क्योंकि उसके नाम पर लोगों में घृणा है। आज बोलते नहीं है, डर के मारे चुप रहते हैं, मुझसे अकेला मिलते समय बोलते हैं, और मैं कहता हूं कि उस घृणा को वोट में बदलेंगे और हम हारेंगे। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी में सोचती थी कि वो जीतेगी। मैं रोज जमीन में घूमता हूं और रोज मुझसे लोग रोते हैं कि कब छुटकारा मिलेगी, ऐसा पूछते हैं मुझसे। और वाजपेयी के बारे सबको पता था कि उसका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कितना फर्क है। उस अखबार वाले कितने भी मेरी आलोचना करें, कितने भी सेठ पैसा डाल करके मुझे बुरा दिखाएं, परंतु मैं जानता हूं कि हमारे देश में लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और चुपचाप रहते हैं। जो चमचे नहीं है, जो हिरेन जोशी पैसा देकर उनको बोलने के लिए नहीं कहते हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं करता है। नहीं तो मैं आज पार्टी में क्यों हूँ? आपको मोदी सरकार की कोई चीजें अच्छी नहीं लगती तो क्या पार्टी छोड़ेंगे? क्या नहीं, मैं पार्टी छोड़ूं? मोदी पार्टी नहीं है ना, मोदी को